हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पूरी 8 मिनट शो में आज जो हम हिस्ट्री का टॉपिक कर रहे हैं वो है अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित विषय। ठीक है, तो सारे शिलालेखों को पढ़ेंगे और उसमें क्या खास बातें लिखी गई हैं उनको भी देखेंगे। तो पहला शिलालेख किस बात के या किस विषय के बारे में बताया गया है इसमें? तो पशु बल की निंदा की गई है और उत्सव का निषेध किया गया है। पहला पृथक शिलालेख जिसमें सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं, ऐसी बात लिखी गई है। पूछा जाता है कि किस अभिलेख में ये बात लिखी गई है। कुछ 4-5 स्टेटमेंट दिए होते हैं, उनमें से बताना होता है कि ये किस अभिलेख में लिखा गया है। दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों जैसे चोल, पांडे, सत्यपुत, केरलपुत, चेर एवं सीलोन यानी कि श्रीलंका का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चोल का, पांडे का, सत्यपुत, केरलपुत यानी कि चेर भी इसे कहा जाता था, सीलोन यानी श्रीलंका का उल्लेख किसमें किया गया है? दूसरे शिलालेख में किया गया है। तीसरा शिलालेख, इसमें क्या खास बात है? राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया है। किसमें? तीसरा शिलालेख में ऐसी बात कही गई है। चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किसमें की गई है? चौथे शिलालेख में की गई है। पांचवें शिलालेख की खास बात क्या है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है पांचवें शिलालेख में। ठीक है, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में। ठीक है, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में ये जो है बात, जो ये पांचवें शिलालेख में ये बात कही गई है, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में। छठा शिलालेख प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं। ठीक है, छठे शिलालेख में ये बात कही गई है। सातवां शिलालेख किस बात की जानकारी देता है? आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश, सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता। ठीक है, आठवें शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख, बोध गया भ्रमण का उल्लेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पूछा जाता है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख, बोध गया भ्रमण का उल्लेख 8वें शिलालेख में लिखा गया है। 9वां शिलालेख सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्याचार का उल्लेख, स्त्री महामात्र की चर्चा। 10वां शिलालेख धम्म के पालन का उपदेश। ठीक है, और धम्म की व्याख्या 11वें शिलालेख में की गई है। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आटविक राज्यों का वर्णन। ठीक है, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर देखा जाए तो 13 शिलालेखों के बारे में जो जानकारी दी गई है ये कहीं ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये छोटे से वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, और 1 से 2 बार अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो आपकी बातें जो बार बार रिपीट होती हैं वो आपको याद हो जाती हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो पे हाइप का ऑप्शन होता है, वीडियो को हाइप भी कर दिया करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसमें जो है हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो हम भूलते हैं, जिनको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है या उनको याद करने का कोई सीक्वेंस ऐसा नहीं है, उसको आप तभी याद कर पाएंगे जब बार बार पढ़ेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो पढ़ने में भी ईजी होता है और आप बार बार इसे देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए छोटे वीडियो बनाए जाते हैं और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जाते हैं जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।